नाड़ी का एक सूत्र है, देखिए मैं आप सभी के साथ में नाड़ी के सूत्र या पराशरी पद्धति के जो सूत्र हैं या भृगु नाड़ी के सूत्र हैं, भृगु नंदी नाड़ी के जो सूत्र हैं, मैं आप सभी के साथ में अलग अलग सूत्र शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं आपके साथ में एक नाड़ी का सूत्र शेयर कर रही हूँ कि जब इसे आप अप्लाई करें और देखें कि किस प्रकार से बिल्कुल सटीक रूप से काम करता है। शनि जहां पे भी पत्रिका में स्थित हैं और शनि के आगे पीछे अगर कोई भी ग्रह नहीं है और शनि के सप्तम भाव में, मतलब शनि से सप्तम भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, तो वो जो जातक है जिसकी पत्रिका में इस तरह की पोजीशन है शनि की, वो जातक दूसरों पर निर्भर रहता है जीवन भर। वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है। अब ऐसा सिनेरियो आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? तो आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे जातक या बहुत सारे बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं, स्पेसिफिकली सेरिब्रल पाल्सी अगर किसी का केस है तो, या किसी के जीवन में या किसी का हाइपर ऑटिस्टिक केस है जहाँ पे या इवन मेंटली डिसेबल्ड है, चैलेंज्ड है, तो आपको ऐसी जगहों पे भी देखने के लिए मिलेगा। आई वुड लाइक यू टू ऑब्जर्व अराउंड यू, कि आप अपने आसपास के जहाँ पे ये चीज़ देखें, अपने रिलेटिव्स में देखें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में देखें, जहाँ पे भी अब देखेंगे और नोटिस करिए कि कहाँ आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। और आप निश्चित ही शेयर कर सकते हैं, अनुभव शेयर कर सकते हैं। बहुत बार ऐसी जो स्थिति है, मतलब इस प्रकार के शनि की जो स्थिति है, शनि इस प्रकार की जो स्थिति बनाते हैं, ये गृहिणियों की पत्रिका में भी दिखा जा सकता है कि जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, किसी के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, या जब ऐसी स्थिति होती है तो आपको किसी न किसी का सपोर्ट लगता है। अब ऐसी जब कंडीशन होती है तो बहुत बार व्यक्ति अट्टहास करता है कि मुझे नहीं अपने ही बूते पे करना है, परंतु चीजें हो नहीं पाती हैं, उसके कारण चीजें शुरू नहीं हो पाती है जीवन में, चाहे वो आपका मतलब आपका बिजनेस हो, आपका कुछ काम करना हो, राइट? कि ये अलग अलग पद्धति से पैन आउट होगा। देखिए, तो नेटिव हैज टू डिपेंड ऑन अदर्स, ये सूत्र है ना, अगर शनि ऐसी पोजीशन में है तो। अब हम समझते हैं कि प्रारब्ध, कि ऐसा कौन सा प्रारब्ध होता है, ऐसा कौन सा कर्म बंधन होता है अगर किसी व्यक्ति को किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। भले ही उस व्यक्ति की वैसी पर्सनालिटी नहीं है, उस व्यक्ति की, जैसे हम एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे हैं, राइट, ऑटिस्टिक है या फिर गृहिणी है, या आप ऑब्जर्वेशन के साथ में बताएं। और तो ऐसा क्या है जिसके कारण व्यक्ति को डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा उसने कर्म किया है कि जिसके कारण आज उसे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है? तो निश्चित ही जब गत जन्म में, पहले की लाइफ टाइम्स में, अगर आपके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट रहे हैं किसी भी प्रकार से, अगर आपने उनको सही प्रकार से सपोर्ट नहीं किया है, उनकी जो डिपेंडेंसी है उसका मजाक उड़ाया है, उनकी जो डिपेंडेंसी है उसे आपने प्रॉपर पद्धति से वो जवाबदारी अगर नहीं निभाई है, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट है कि इस जन्म में जब ये चीज होती है, या इस जन्म में व्यक्ति को डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो बहुत बार ह्यूमिलेशन भी सहन करना पड़ता है। तो किस प्रकार से वो डिपेंडेंट है? क्या वो बेचारी या बेचारा कहलाता है? क्या वो ह्यूमिलेट होते रहता है? क्या उस डिपेंडेंसी में कहीं इंसल्ट है? क्या है एग्जैक्टली? उसके ऊपर आपको समझ में आएगा कि वो कर्म एग्जैक्टली कौन सा है। नाड़ी जो है, नाड़ी आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीजें बताती हैं। क्योंकि भृगु पद्धति जो है, वो भृगु पद्धति में क्या है कि भृगु में शापित है, क्योंकि भृगु ऋषि को शाप दिया था पार्वती जी ने। तो वो कोई दो ही चीजें, पास्ट प्रेजेंट या प्रेजेंट फ्यूचर, कोई दो ही चीजें देख सकते हैं। अब
अगर हम पाराशर कहें, पाराशरी, तो ये पाराशरी में ऐसा है कि भाई जातक जो है वो कर्सेस देख पाता है, मतलब पराशर जी ने उस चीज को सिंप्लीफाई किया और हमें पूर्ण पिक्चर जो है वो नारद संहिता में मिलती है। और नारद संहिता मतलब नाड़ी ज्योतिष। तो अब ये सूत्र लगाकर देखिए और देखिए किस प्रकार से काम कर रहा है आपकी पत्रिका में या आपके आसपास की किसी पत्रिकाओं में, या जब आप लोगों के जीवन में देखते हैं तो ये चीज आप देख रहे हैं क्या, ये कॉम्बिनेशन या ये प्लेसमेंट आपने देखी है क्या, और किस प्रकार से आपको इसके ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं। आप शेयर करिए, आप शेयर कर सकते हैं वीडियो के कमेंट पर, राइट। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।